अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मेरे भाइयों और दोस्तों, मुआशरती क़वानीन का उन्वान मुझे दिया गया है मुआशरती अहकामात के ताल्लुक़ से। इस सिलसिले में मैंने एक आयत पढ़ी है, जो आयत खुतबा निकाह के अंदर पढ़ी जाती है। हक़ ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह से उससे डरने का हक़ है, और सच्ची सच्ची बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, क्या इनाम मिलेगा? अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त फरमाएंगे। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह की इताअत करेगा और उसके रसूल का कहा मानेगा, इताअत व फरमाबरदारी करेगा, उसको बड़ी कामयाबी मिलेगी। निकाह एक इबादत है। हमारे हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, अपने किसी शेख़ के ताल्लुक़ से अपनी किताब कुरानी इफ़ादात के अंदर ये बात तहरीर फरमाई है कि देखिए, निकाह एक मुसलसल इबादत है। मौलाना याक़ूब साहब हैं ग़ालिबन, वो कहते थे कि निकाह मुसलसल इबादत है, और मिसाल देकर समझाते थे। एक आदमी ने नियत करके तकबीर तहरीमा कह ली, नमाज शुरू कर दी, इबादत में दाखिल हुआ, जब सलाम पैर दिया, इबादत ख़त्म हो गई। अब वह इबादत में नहीं है। लेकिन जब उसने निकाह कर लिया, उसकी इबादत शुरू हो गई। अल्लाह के नाम को बीच में ला करके उसने अल्लाह के कलिमे से आपस में मियाँ बीवी का जोड़ा बांध दिया गया, उसकी इबादत शुरू हो गई। अब वो इबादत उसके लिए मरते दम तक है। शौहर उसके ज़िम्मे जो अपनी बीवी के हुकूक़ हैं, वो हुकूक़ अदा करेगा। इसी तरह से बीवी उसके ज़िम्मे अपने शौहर के जो हुकूक़ हैं, वो अपने शौहर के हुकूक़ अदा करेगी। उसकी ज़िंदगी जन्नत का नमूना बनेगी, सुकून हासिल होगा। निकाह के ज़रिए जो असल मकसूद है कि दो मियाँ बीवियों के दरमियान उल्फ़त व मवद्दत और मोहब्बत कायम हो जाए, ये चीज़ निकाह के ज़रिए उसी वक्त हासिल हो सकती है जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का ख़याल रखें, एक दूसरे के हुकूक़ का पासो लिहाज रखें, एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करने वाले हों। जहाँ जिससे भी कोताही हो जाएगी, फिर वहाँ पर इब्लीस अपना काम अपने कारिंदों के ज़रिए करना शुरू करेगा। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, जब हम इबादत समझते हैं तो हमें जानना चाहिए, बीवी बच्चों के लिए कमा कर लाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, उसके मुंह में निवाला रखेगा, सब पर अल्लाह की तरफ से सवाब है। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ, हज़रत उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन बैठे हैं और जिनका हवाला देकर मैं कह रहा हूँ, सुनिए। हत्तल लुक़मतल्लती तज़अहा फ़ी इम्रअतिक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस लुक़मे पर भी तुझे अजर व सवाब मिलेगा जो लुक़मा तो अपनी अहलिया के मुंह में डालता है, बीवी बच्चों के लिए कमाता है। ज़िंदगी पूरी इबादत होती है आदमी की। हत्ता कि अल्लाह के नबी की हदीस यहाँ तक है कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, उसमें आपने ये भी फरमाया
कि अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरा करने पर भी उसको अज्र मिलेगा। सहाबा ने पूछा ये कैसे हो सकता है कि उसको अपनी ख्वाहिश पूरा करने पर अज्र मिले। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, क्या तुम्हारा ख्याल है कि अगर यही काम वो किसी गलत तरीक़े से करता, नाजायज़ तरीक़े से करता, उसको गुनाह होना चाहिए कि नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया तो सहाबा ने कहा यकीनन। फिर आपने फरमाया जब उसने इस नाजायज़ तरीक़े से हट करके जायज़ और सही तरीक़े को, शरीयत के तरीक़े को इख्तियार करके अपनी इस ख्वाहिश को उसने पूरा किया, उस पर अज्र मिलना चाहिए कि नहीं? मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, इस तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजारिए कि निकाह के बाद जो है ज़िंदगी पूरी इबादत है। मर्द बीवी का ख्याल रखता है, उसके लिए इबादत है। बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है, इबादत है। इस तसव्वुर को भुला दिया, शौहर ने अपने हुकूक़ को अदा नहीं किए, बीवी ने अपने हुकूक़ को अदा नहीं किए। अब फिर वही बात शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो गया, मियाँ बीवी के अंदर आपसी इख्तलाफात शुरू हो गए। इब्लीस ने अपना काम अपने कारिंदों के ज़रिए किया और फिर नतीजा वही तलाक़ व खुला पे आ जाता है। आज मुसलमान माशरे के अंदर जिस कदर इसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खुसूसन हमारे इस तरफ के इलाके के अंदर, जहाँ तक अगर मेरी मालूमात सही हो, मुझे दूसरे इलाक़ों का सही तौर पर इल्म नहीं है, लेकिन अपने इलाके के ताल्लुक़ से चूँकि क़ज़ियात हम लोगों के पास आते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर खुला की कसरत हो रही है। बच्चियाँ खुला क्यों ले रही हैं? उन्हें ये समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था लअनल्लाहुल मुख्तलिआत, अल्लाह ने खुला लेने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी वजह के खुला ले रही है, उन पर लानत है। और जो शौहर अपनी बीवी को बग़ैर किसी सबब के गुस्से में आकर कह देता है तलाक़, उसको सोचना चाहिए कि तलाक़ का लफ्ज़ तुम्हें कब इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया था। इसके सिलसिले में सोचना चाहिए था कि कितने मरहलों के बाद ये काम आता है तलाक़ का, इन मराहिल से क्या वो गुज़रा है। इसलिए उस मियाँ बीवी दोनों को ये समझना चाहिए कि जहाँ हमसे हुकूक़ के अंदर कोताही हो रही है, इन हुकूक़ की कोताही की वजह से ये सब चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। आज के इस जलसे के ज़रिए जो पैगाम आपको दिया जा रहा है, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ने जो दीन हमें दिया, जिस नबी को हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया, जिस खुदा ने अपने को हमारे लिए रब बनाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ाक़तुल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, ईमान की लज्जत उसको मिल गई जो अपने रब को, अल्लाह को अपना रब मान लिया, फिर किसी की तरफ उसकी नज़र नहीं जाती। वबिल इस्लामी दीना वबि मुहम्मदिन नबिया, इस्लाम को उसने अपना दीन मान लिया। दुनिया के किसी दीन के अंदर कोई कामयाबी नहीं है, कामयाबी है तो इसी दीन के अंदर है, तब उसको लज्जत मिलेगी, ईमान की लज्जत और हलावत उसको मिलेगी। वबि मुहम्मदिन नबिया, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने जब नबी मान लिया है, फिर वो इधर उधर नजरें क्यों उठाता है, दूसरों के तरीक़े की तरफ क्यों निगाहें उठाता है? जब ये तीन चीज़ें जब अच्छी तरह से वो समझ लेता है, ईमान की हलावत और लज्जत उसको हासिल होती है। मैं अपनी बात को तवील नहीं करता, मुझे जो मौजू दिया गया था इस मौजू को मैं ख़त्म करता हूँ। मैं इतना आमची भाषेभितर चंद चीज़ों तुमचे सामने बयान करू चाहता हूँ। आमची कौम जे कोणत्या कौमाची आम्ही भल्ली तारीफ करते वाटे, यकीनन मेको तेजोकच एक फ़र्द आमचे समाजचे आबा अजदाद अरब चुकून आयिल्ले आणि अल्हम्दुलिल्लाह आमच्या गांवाचो जो कोणतो निजाम होतो इज्तिमायीचो, ते इज्तिमायीचे निजाम तुकून तेत्ता तुकून येता सर आम्ही जोडून वाटेत। मी जे कोणते इदारा तर्फीन हिंगा आयला ते, या म्हाका जे कोणते इदारा तर्फीन तुम्ही हिंगा आवाज दिला, मी सांगू शकता का बसलान आज तुकून 2002 भितर बैनुल जमाती कॉन्फरन्स येता कालिकेट भितर मुनाकीद जाली होती आणि तिंगा मुत्तहिदा महकमे शरियाची जापणी आयली होती। आमच्या इदारा तर्फीन बाकायदा तौरा पर
तेजे इस बात भितर कस जवाब देऊन गेल्लो न्हय, बल्कि आमी जे कोण तेशे तेजे जे कोण तेशे आमी तेजे बिल्कुल जे कोण तेशे मुत्तफिक वाटे तेजे सरी, लिहाजा आमी तेत्ताकू मुत्तफिक होते, आज को मुत्तफिक वाटे, इंशाअल्लाह आमी आइंदा को मुत्तफिक राहतले. खामोश राहा जरा. मी तुमचे सामने सांगू शकता मादी बी जे कोणते हालात झाले होते, मादीचे हालात धोरणचं वक्त नोय. कौम जे कोणती तेजीसरी आगे बढ़ते वाटे आणि कौमा जे कोणती चीजेची सम्मान द्यायला जरूरत असे, कौम इख्तिलाफ करतले को इख्तिलाफ करण्यातून राहतली माणसं को समूह जे कोणते शे ही चाहते वाटेत की आमच्या आपसा भितर जे कोणते शे मिल्ली इतिहाद किशी असे कौमी इतिहाद को आमच्या भितर जाऊन कस. आणि हे कौमी इतिहाद सबब जे कोणती कुर्बानीओ देऊ कस पडतले. मी तमाम जाण्याकडे पुरे खुले दिली ती सांगतलो, आपले जाती मफादात तुकून ऊपर उठून करून आमका कौमी मफाद सबब आगे बढूकच पडतले. जेत्तासर आम्ही कौमी मफाद आगे बढूचे नाही तेत्तास आमची कौम ही शिकत राहतली. मी एकच आपली बर्माला सांगू शकता, गावाचे 3 मरकजी इदारे मजलिस इस्लाह व तंजीम, अंजुमन हामी मुस्लिमीन आणि जामिया इस्लामिया भटकल, हे 3 इदारे हे 2 जमाता सिलसिला भितर हेंके भितर कुर्ब पैदा करूच्या सब जे कोणती कोशिशो करते वाटेत. आणि ह्यांचे साथ साथ खलीज मुस्लिम काउन्सिल या हिंदुस्तानी जमातो जे कोणतेचे INF ह्यांची सम्माची जे कोणतेची कोशिशो के ख्यारचनो हे दोघांनी करीब येऊ, ह्यांच्या आपसा भितर जे कोणतेचे इत्तिफाक जावो. इत्तिफाक आमचे भितर अल्हम्दुलिल्लाह असे आणि इत्तिफाकचो मदार हो आयसो जलसा. आणि 2 दिस तुकून जे कोणतो जलसा पलते वाटेत की तमाम इदाराची माणसे जे कोणते असे खुशदिली सरी काम करते वाटेत. हे बोलेलं नाही की हो आमचे जमातीसो जलसा नोय आम्ही खेका वसूचे बोलून पुरी खुशदिली सरी जे कोणते असे काम करते वाटे. आमका मजीद एक कदम आगे बढूची जोरात अशी. मी जरा माफी चाहता यांच्याकडे मग जरा दापू दे साहेब मग तुम्ही आम्ही जे कोणते असे बडली खुशदिली सरी मजीद आगे बढूची आमका जरूरत अशी. हे जे सबब किशी आगे बढ़तले चूँकि एक हसास मौजू आणि जे कोणते असे एक जे कोणते संजीदा मौजू इसले मौजूआत भितर रोडान मिळाल्याकडे जापूचे नोय, इसले मौजूआत भितर खेऊ मिळाल्याकडे कोण्या घेऊन जापूचे नोय. तिघातून इंतिशार पैदा जाता, तो इंतिशार आम्ही जाऊ देऊ नये. हे जे साथ साथ हे जे सबब जे कोणते जिम्मेदारान वाटे तैकच जे कोणतेशी जापतले, हर कोई जापतलो बल्लान बीजी जे कोणतेशी मामला बिघडूचे. त्या सबब पहिलेच आपने हे तुम्ही ध्याना भितर धरवा कि संजीदा मौजूआत ऊपर हसास मौजूआत ऊपर निहायत हसास अंदाज भितर वसूकास ताकि बीजी फुडे जाल्ली चीज वापस आमचे भितर येऊ नये, वक्ती चीज जाऊन राहू नये. जितना आगे बढ़तले पूरी मजबूती से आगे बढ़तले, वक्ती चीज जाऊन आम्ही आगे बढ़ूचे नाही. हमेशा मजबूती किस खेजे भितर येतली, रुकावटो आमका खे असे ती रुकावटा सिलसिला भितर आमका जे काय गौर करूची जरूरत असे. मैं खास तौर पर हिंगा असले तमाम माणसाकडे जे सर मुझे आवाज पावते असे तुमच्याकडे दरखास्त करतलो, जितना तुम्ही बोलतात का ही चीज जाऊं का बोलून मेको बोलता. मी तुमचे पुढे पुसता केटले तुम्ही अल्लाहकडे रुजू केला हे मामला भितर, केटली मर्तबा तुम्ही दुआएं केला हे सिलसिला भितर. खाली जापून काम जाऊचे नाही, पहिली अल्लाह हरी रुजू जाऊं का पडतले आमका. अल्लाहची जितना सर मदत येऊचे ना आमच्याकडे तितना सर आमचे जे कोणतेसे काम